बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस C++ के लेक्चर के अंदर दोस्तों हम सेट सीखेंगे। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कंटेनर इन विच कंटेन डिफरेंट डाटा टाइप वैल्यूज़, यानी एक ऐसा कंटेनर होता है सेट जिसके अंदर हम अपनी डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करते हैं। अब दोस्तों जब भी आपने सेट को यूज़ करना हो, सेट एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है जो कि पहले से बिल्ट इन बनाई गई है, जिसको हम जस्ट यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए आपको पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है जिसका नाम है हैश इंक्लूड सेट। ओके, इस हेडर फाइल को आप यूज़ करके ही आप सेट STL का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम कोई भी क्रिएट एम्प्टी सेट कि हम एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत इजी है। हम लिखते हैं सेट के आगे लेस देन और ग्रेटर देन बता के हम इसके अंदर बताते हैं डाटा टाइप। यानी डाटा टाइप मीन कि आपने अपने इस सेट के अंदर जो मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करनी है उन वैल्यूज़ की डाटा टाइप क्या होगी। सो मैंने कहा उनकी डाटा टाइप होगी इंट। उसके बाद सेट का होता है नेम, तो मैंने यहाँ पे सेट का नेम रख लिया S। ओके, सो ये मेरा बन गया एक सेट जिसके अंदर इंट टाइप की मैं मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकता हूँ और मेरे सेट का नाम क्या है S। ठीक है, अब दोस्तों इंसर्टिंग वैल्यूज़ इन सेट कि आप कोई भी वैल्यू इस अपने एम्प्टी सेट के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हो। अब आप इंट टाइप की, लेकिन इंट आपने टाइप रखी हुई है, सो आप इंट टाइप की मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। सो सेट में वैल्यू स्टोर करने के लिए सेट का नाम बताते हैं। मेरे सेट का नाम था S, आगे लगाते हैं डॉट और उसके बाद इंसर्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। सो हमने लिखा इंसर्ट और इंसर्ट के आगे फंक्शन, आपको पता ना फंक्शन के आगे राउंड ब्रेसेस होती हैं। सो मैंने इंसर्ट का फंक्शन लगा दिया। सो इस इंसर्ट के फंक्शन के राउंड ब्रेसेस के अंदर आप जो है वो अपनी वो वैल्यू बताओगे जो आपने अपने इस सेट के अंदर स्टोर करनी है। मैंने कहा मान लो मैंने 10 वैल्यू स्टोर करनी है। अब ये आपने 10 वैल्यू जो है वो स्टोर कर दी है अपने सेट के अंदर। उसके बाद मान लो आप और भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पे आपने कहा नेक्स्ट मुझे वैल्यू स्टोर करनी है 20, फिर नेक्स्ट मुझे वैल्यू स्टोर करनी है 30। तो इस तरह दोस्तों आप मल्टीपल वैल्यू जो है वो सेट के अंदर स्टोर कर सकते हो। ओके डन। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि हम प्रिंट वैल्यूज़ फ्रॉम सेट कि आपने सेट में से वैल्यू प्रिंट कैसे करनी होती हैं। दोस्तों सेट में से वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम लगाते हैं एक फॉर लूप और उस फॉर लूप की हेल्प से हम जो है वो हम अपनी इस सेट की वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। अब इस सेट के अंदर अभी मैंने 3 वैल्यू स्टोर की हैं। आप जितनी मर्जी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, 10, 15, 20, 25, 50, 100 करोड़, 1 अरब, जितनी मर्जी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। सो मैंने अभी 3 वैल्यू स्टोर की हैं। अब जो सेट में से वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक आइट्रेटर की। अब आइट्रेटर कैसे बनाते हैं? आइट्रेटर चूँकि हमने किसका बनाना है, सेट का, तो सेट का आइट्रेटर बनाने के लिए हम लिखते हैं सेट और आगे जो आपने सेट बनाने के लिए डाटा यूज़ की होती है वही सेम डाटा आप आइट्रेटर बनाने के लिए भी यूज़ करते हो। सो मैंने लिख दिया इंट और उसके बाद बाहर आके रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर मैंने लिखा आइट्रेटर। सो आइट्रेटर बनाने के लिए हम लिखते हैं आइट्रेटर और उसके बाद आइट्रेटर का नाम, तो मैंने आइट्रेटर का नाम रख लिया IT। ओके, अब इस आइट्रेटर दोस्तों, इस आइट्रेटर को हम इस लूप के अंदर डालेंगे और ये आइट्रेटर जो है वो एक पॉइंटर है जो क्या करेगा, जो मेरे इस सेट के अंदर मौजूद इन तमाम वैल्यूज़ को 1 बाय 1 विजिट करेगा और इनको उठा के स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। सो अपने आइट्रेटर पॉइंटर को सबसे पहले हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप के अंदर हम कहेंगे कि जो मेरा आइट्रेटर IT नाम का पॉइंटर है इसको कहाँ से स्टार्ट करो, इसको मेरे सेट की फ़र्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करो। तो दोस्तों अपने सेट की इस फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करने के लिए हम इसको एड्रेस देंगे अपने सेट के फर्स्ट लोकेशन का। तो दोस्तों अपने सेट की फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस लेने के लिए आप सेट का नाम बताओगे, आगे डॉट बिगिन लिखोगे। ये बिगिन एक फंक्शन है जो क्या करता है, ये जो है सेट का नाम आगे डॉट बिगिन एक फंक्शन है जो क्या करेगा, आपके सेट की जो भी फर्स्ट वैल्यू की लोकेशन है वो एड्रेस उठा के इसको दे देगा, मेरे इस आइट्रेटर वाले पॉइंटर को दे देगा। उसके बाद मैंने कहा जो मेरा आइट्रेटर वाला IT नाम का पॉइंटर है, जब तक ये नॉट इक्वल टू है किसके, जब तक ये मेरी सेट की आखिरी पोजीशन तक नहीं ना पहुँच जाता तब तक इस लूप को चलाते रहो। तो दोस्तों अपने सेट की आखिरी पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है। पहले बताते हैं अपने सेट का नाम, फिर आगे डॉट लगा के लिखते हैं एंड। ये एंड फंक्शन बेसिकली हमें हमारे सेट की आखिरी पोजीशन बताएगा कि कौन सी है। ठीक है, तो मैंने कहा जब तक मेरा आइट्रेटर जो है वो नॉट इक्वल टू यानी नहीं पहुंच जाता मेरे इस एंड वाली पोजीशन तक, तब तक इस लूप को चलाते रहो। और उसके बाद जैसे ये लूप एक दफ़ा चल के कंप्लीट हो, देन मेरे आइट्रेटर पॉइंटर की
कि एड्रेस को एक दफ़ा इंक्रीमेंट कर दे, तो उसके लिए हम प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब दोस्तों सेट की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हम इस चूँकि मेरे ये आइटरेटर जो है वो मेरे सेट के हर वैल्यू को 1 बाय 1 विजिट करेगा। सो जो है आइटरेटर के पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। सो आइटरेटर चूँकि एक पॉइंटर है और पॉइंटर की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हम पहले लगाते हैं स्टैटिक और फिर बताते हैं अपने पॉइंटर का नाम। तो मेरे पॉइंटर का नाम है IT और उसके बाद मैं चाहता हूँ एक स्पेस भी आए। चलें, बढ़िया हो गया। इतना करने के बाद दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये 2 लाइन का ब्रेक भी करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर लूप लगाने से पहले हम 2 लाइन का ब्रेक कर देते हैं। ओके जी, इतना कर दिया हमने। अब दोस्तों मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा कंपाइल एंड रन और ये देखो पहली वैल्यू 10, दूसरी वैल्यू 20, तीसरी वैल्यू 30। सो 3 वैल्यूज़ थी आपके आइटरेटर के अंदर, सॉरी सेट के अंदर, और तीनों वैल्यूज़ हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हमने ये सीखना है कि हमने आइटरेटर में से अगर कोई वैल्यूज़ डिलीट करनी हो तो वो कैसे करते हैं। तो डिलीट वैल्यू फ्रॉम सेट, कि सेट में से कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो वो करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सेट का नाम आगे डॉट अरेज मेथड यूज़ करते हैं। अरेज, ये अरेज जो है वो दोस्तों एक फंक्शन है जो क्या करता है, जिसके अंदर हम जो भी वैल्यू बताएंगे ना ये उसको सेट में से जाके अरेज कर देगा। तो मान लो आपके सेट में कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, एक 10 फिर 20 फिर 30। मान लो आपने 30 रिमूव करनी तो आपने यहाँ लिख दिया 30, ठीक है। जैसे आपने इस अरेज फंक्शन के अंदर 30 लिखा तो ये अरेज फंक्शन क्या करेगा, ये आपके सेट के अंदर जो 30 वैल्यू है इसको जो है वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, अरेज कर देगा। ओके जी, जैसे इसने अरेज किया, अरेज करने के बाद जो है मैं आपको अगेन जो है दोबारा वैल्यू डिस्प्ले करके दिखाता हूँ कि अरेज करने के बाद हम देखते हैं क्या इसने वैल्यू अरेज की हैं या नहीं की। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ जी प्रिंट वैल्यूज़ फ्रॉम सेट। सो यहाँ पे मैंने कंपाइल किया, देखो अरेज करने से पहले 3 वैल्यूज थी 10, 20, 30, लेकिन जब हमने अरेज कर दी तो बाकी 2 वैल्यूज रह गई कितनी, 10 और 20। देखा, इस तरह हम कोई भी वैल्यू जो है वो अरेज करते हैं। दोस्तों लाजमी नहीं कि आप सिंगल वैल्यू अरेज कर सकते हो, आप इस अरेज फंक्शन के ज़रिए जो है वो एक रेंज ऑफ वैल्यू भी अरेज कर सकते हो। वो कैसे, वो इस तरह से कि मान लो आपने कहा कि मेरे जो है ना 10 वैल्यू जो है ना 10 वैल्यू वहाँ से लेकर जो है मेरे 30 वैल्यू तक 20 वैल्यू तक अरेज कर दो। तो बेसिकली इसमें 2 पैरामीटर हम बताते हैं कि आपने अरेज वैल्यू करना कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। तो बेसिकली 10 से लेकर 20 के दरमियान जितनी वैल्यूज आ रही होंगी ये सारी अरेज कर देगा। कंपाइल एंड रन करते हैं और यहाँ पे ये एरर इसलिए दे रहा है, ये कह रहा है मेरे भाई आपने रेंज ऑफ वैल्यूज डायरेक्ट वैल्यू बता दी है, आपने मुझे लोकेशन बताई। दोस्तों इसके लिए हमें इसको लोकेशन बतानी होती है, इसको क्या बतानी होती है, लोकेशन। तो लोकेशन बताने के लिए अब हमने ना सबसे पहले ये हमारी पहली लोकेशन क्या है, जहाँ पे 10 वैल्यू पड़ी हुई है, जहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 10 वैल्यू। अब दोस्तों 10 वैल्यू की लोकेशन हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक फाइंड नाम का फंक्शन होता है। उसके लिए मैंने कहा s.find फंक्शन को मैंने कहा कि 10 वैल्यू जहाँ भी पड़ी हुई है ना उसकी लोकेशन फाइंड करो और फाइंड करके इस मेरे अरेज वाले फंक्शन में दे दो। तो ये हो गया फर्स्ट पैरामीटर कि कहाँ से स्टार्ट करना है। अब एंड कहाँ पे करना है, एंड मैंने कहा जनाब जी करना है s.end पे, s.end पे। ये s.end क्या करेगा, ये बेसिकली मेरे जो है वो इस अरेज फंक्शन को एंड वाली पोजीशन तक अरेज कर देगा। यानी आप कह रही हो 10 वैल्यूज से लेकर मेरे सेट की एंड वाली पोजीशन तक सारी वैल्यू अरेज कर दो। अब यहाँ पे मैंने कंपाइल एंड रन किया तो देखो अरेज करने से पहली वैल्यू 3 थी, 10, 20, 30, लेकिन जब आपने तीनों वैल्यू अरेज कर दी, आप देखो कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि आपने 10 से लेकर एंड तक 10 आपकी स्टार्टिंग वैल्यू थी तो आपने शुरू से लेकर एंड तक सारी वैल्यू अरेज कर दी। तो इस तरह दोस्तों हम अरेज फंक्शन के अंदर जो है वो एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ को भी अरेज कर सकते हैं। समझ आ गई? ओके जी, इतना आपने कर लिया। अब नेक्स्ट इसको हम कर देते हैं यहाँ से ख़त्म, ठीक है। ओके, अब दोस्तों मैंने आपको सिखाना है किस तरह आप अपने सेट का साइज़ फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ अदर फंक्शन है, अदर फंक्शंस इन सेट के अंदर कुछ अदर फंक्शन है। जैसे आपने अगर दोस्तों अपने सेट का साइज़ फाइंड करना हो तो उसके लिए हम लिखते हैं, उसके लिए आप क्या फंक्शन यूज़ करते हो, उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है। सबसे पहले हम अपने सेट का नाम बताते हैं, आगे size साइज़ फंक्शन होता है। ये साइज़ फंक्शन क्या करेगा, ये बेसिकली हमारे सेट का हमें साइज़ बताएगा। उसके बाद दोस्तों इसी तरह अगर आपने अपने सेट का मैक्सिमम साइज़ फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास होता है एक फंक्शन जिसका नाम है max_size। लेकिन उससे पहले हम अपने सेट का नाम बताएंगे, आगे डॉट लगा के हम लिखेंगे max_size, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंटिंग भी कर देता हूँ, इसके अंदर मैं जो मैसेज भी पास कर देता हूँ, मैं कहता हूँ साइज़ और यहाँ मैंने लिख दिया जनाब साइज़ के बाद मैक्स साइज़,
मैक्स साइज, ठीक है। यहाँ पे मैंने कह दिया सेट वैल्यूज़, ठीक है, सेट वैल्यूज़, ओके। अच्छा जी, इतना हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर आपने ये चेक करना हो क्या आपका जो सेट है क्या वो एम्प्टी है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक एम्प्टी नाम का एक फंक्शन होता है। सॉरी, बैक सिलेक्शन मैंने कहा इज़ एम्प्टी, एम्प्टी इज़ एम्प्टी, तो उसके लिए हमने अपने सेट का नाम बताया, आगे डॉट लिखा एम्प्टी। तो ये एम्प्टी फंक्शन हमें बेसिकली 1 या 0 रिटर्न करता है। अगर दोस्तों हमारा सेट जो है वो एम्प्टी होगा, यानी उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। अगर हमारे सेट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होगी तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। उसके बाद दोस्तों एक क्लियर फंक्शन होता है, क्लियर। अगर आपने अपने सेट के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ क्लियर करना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर का फंक्शन होता है जो हमारे सेट के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं उनको रिलेट कर देता है। तो उसके लिए हम लिखते हैं सेट का नाम आगे डॉट क्लियर फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारी सेट की तमाम वैल्यूज़ को क्लियर कर देगा। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और यहाँ पे देखो सेट के अंदर वैल्यूज थी 10, 20, 30। उसके बाद सेट, आपके सेट का साइज़ है 0, आपके सेट का मैक्सिमम साइज़ इतना है, और इज़ एम्प्टी 1, कि आपका सेट जो है वो क्या है, एम्प्टी है। और उसके बाद इस क्लियर के साथ आपने क्या कर दिया, अपनी तमाम की तमाम वैल्यूज को क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे साइज़ 0 क्यों आ रहा है, साइज़ 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि दोस्तों, और यहाँ पे एम्प्टी क्यों आ रहा है, वो कह रहा है एम्प्टी 1 का मतलब है कि आपका सेट जो है वो एम्प्टी है वाकई। ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो जब आपने वैल्यू प्रिंट की, तो प्रिंट करने के बाद ये देखो आपने एस डॉट अरेज के साथ अपनी स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर एंड तक तमाम वैल्यू रेज कर दी हैं, इसलिए आपके सेट का साइज़ जो है वो 0 आ रहा था। कि वो कह रहा था कि आपके सेट में कोई भी जो साइज़ का मतलब था कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज इसमें पड़ी हुई हैं, तो वो कह रहा था इसमें कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई, ठीक है जी। और उसके बाद एस डॉट क्लियर मैंने आपको बता दिया कि ये सेट की तमाम वैल्यूज को क्लियर कर देता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।